एक, जीवन की प्रबल इच्छा शक्ति। भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ जन कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण किया करते थे। उनके शिष्य निष्ठावान थे। ईश्वर के प्रति महावीर के विचारों को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया करते थे। एक समय की बात है, महावीर अपने एक शिष्य के साथ सभा के लिए जा रहे थे। उनका शिष्य कुछ समय से नाराज था, अपने गुरु को गलत साबित करने का अवसर ढूंढ रहा था। सभा में जाते हुए रास्ते में एक जंगल मिलता है। एक पौधे को दिखाकर शिष्य महावीर से पूछता है, क्या इस पौधे पर कभी पुष्प लगेंगे? महावीर जी ने कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। तत्पश्चात उत्तर दिया, हाँ अवश्य लगेंगे। शिष्य ने उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। जोर जोर से हंसकर कहने लगा, आपको इतना भी नहीं मालूम, अब मैंने पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया तो इसमें फूल कैसे लगेंगे? महावीर जी ने शिष्य को कुछ नहीं कहा। दोनों वहां से सभा के लिए आगे बढ़ गए। बरसात का मौसम था, मार्ग यात्रा करने लायक नहीं थे। महावीर और उनके शिष्य सभा स्थल पर ही लगभग एक सप्ताह रुक गए। लौटने का मार्ग वही था जिससे वह गए थे। महावीर अपने शिष्य के साथ उस स्थल पर पहुंचे जहां शिष्य ने उनसे प्रश्न किया था। शिष्य ने उस पौधे को देखा जिसे उखाड़ कर फेंक दिया था। वह पौधा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ था। शिष्य को आश्चर्य हुआ, इस पौधे को मैंने उखाड़ कर फेंक दिया था, तो यह वापस कैसे लग गया और इस पर पुष्प कैसे आ गए? क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु का समय था। जल के प्रवाह से पौधे की जड़ों ने जमीन को पकड़ लिया था, जिसके कारण अब वह हरा भरा था। शिष्य के पूछने पर महावीर ने कहा, क्योंकि यह अभी जीना चाहता है, उसके भीतर जिजीविषा व्याप्त है। वो कठिन चुनौतियों में भी अपने को जीवित रखना जानता है। इस कारण वह तुम्हारे द्वारा उखाड़ कर फेंकने पर भी पुनः जीवित खड़ा है। शिष्य ने अपने गुरु की महानता को जान लिया था। उसके मन में जितने प्रकार के विषाद थे, वो सब दूर हो गए थे। मोरल, अपने गुरु पर शिष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कठिन चुनौतियों में भी स्वयं से हार नहीं मानना चाहिए। जिसके भीतर जीने की इच्छा या कुछ प्राप्त करने की लालसा होती है, वो निश्चय ही विजयी होता है। 2. भगवान महावीर और चरवाहे की कहानी। सावन की ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। भगवान महावीर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकृति की एक दिव्य छटा देखी जा सकती थी। घास की हरी हरी चादर पृथ्वी पर बिछी हुई थी। वहां की छटा एक मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही थी। तभी अचानक एक चारवाहा अपनी 5-6 गाय लेकर वहां पहुंचा। गाय को हरी भरी घास खाने को मिली। वो सभी गाय घास खाने में मगन थी। चारवाहे को नजदीक के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव से अपना काम निपटा आऊं। तभी उसने देखा तो पाया महावीर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चरवाहे ने भगवान महावीर को पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे गायों पर नजर रखना, मैं गांव से जल्दी लौट कर आता हूं। चरवाहे को ऐसा लगा भगवान महावीर ने उनकी बातों को सुन लिया, जबकि ऐसा नहीं था, वह अपनी तपस्या में लीन थे। चरवाहा वहां से गांव की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ समय बाद जब वो लौटकर वापस भगवान महावीर के पास आता है तो वहां उसकी गाय नहीं होती। गाय हरी भरी घास को खाते खाते कुछ दूर निकल गई थी। चरवाहे ने भगवान महावीर से पूछा, मेरी गाय किधर है? कृपया मुझे बताइए। इस पर कोई उत्तर न मिलने से वह काफी व्यथित हुआ। आसपास उसने अपने गाय को ढूंढा, किंतु नहीं मिली। थक हार कर वह भगवान महावीर के पास लौट आया और उनसे अनुनय विनय करने लगा। किंतु भगवान महावीर अपनी कठिन साधना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को लगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है। ये गाय हो सकता है इन्होंने स्वयं छुपाया हो और अब ये ध्यान लगाए बैठे हैं। चरवाहे ने कमर में बंधी हुई गाय की रस्सी को खोला और महावीर पर वार करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, उसका हाथ एकाएक रुक गया और अदृश्य रूप से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू किस पर प्रहार कर रहा है? तू जानता नहीं यह वर्धमान है, जिसने राजपाट मोह माया धन संपदा का त्याग किया है। इन्होंने तेरी गायों को नहीं छुपाया है। चारवाहा स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर बाद गाय चारा खाकर वापस भगवान महावीर के पास लौट आती है। चरवाहे को अपनी गलती का आभास होता है।
वो साष्टांग दंडवत कर भगवान महावीर से क्षमा मांगता है और वहां से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। भगवान महावीर यथास्थिति अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। नैतिक शिक्षा: जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक पुष्टि ना हो किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। क्रोध में आकर किसी पर प्रहार करना पाप के समान है। अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।